आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं बीफ नल्ली बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी। चावल बेहतरीन खिला खिला बनेगा, बिरयानी जूसी होगी और चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में मैंने बिरयानी को बनाना इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये रेसिपी जो मैं आपको देने जा रही हूँ आप मटन से भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर और उसमें डाला है 1 किलो के बराबर बीफ। अब बीफ में मैंने बोनलेस पीसेस भी लिए हैं, एक बड़ी नल्ली भी डलवाई है। इसके अलावा 3 से 4 हड्डियाँ हैं जिनके साथ बीफ लगा हुआ है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, मोटा मोटा सा स्लाइस करके डाल दें। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है आप लोगों ने, जिसमें से तकरीबन आपको 2 टेबलस्पून के करीब जूस मिल सके, तो वो निचोड़कर आपने इसी स्टेज पर डाल देना है। अब डालेंगे बीफ को गलाने के लिए पानी। तो पानी मैं डालूँगी 2 गिलास, अगर कप्स में देखें तो 4 कप के बराबर है। कवर लगा देंगे और बीफ को गलाएंगे इतना कि ये तकरीबन 90% तक अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे पतीली में भी बॉयल कर सकते हैं। वेट लगाने के बाद तकरीबन मैं 30 से 35 मिनट के लिए बीफ को पका लूँगी, जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाएगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन 35 मिनट के बाद मैंने सारा प्रेशर निकाल लिया और अब बीफ को चेक कर लेते हैं। देखें बीफ कितने अच्छे से गल चुका है। बस जी, इसे उतार लें और एक साइड पे रख दें। अब हम कर लेते हैं मज़ेदार सी बीफ नल्ली बिरयानी के लिए कोरमे की तैयारी। तो 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ। 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल में आपने डालने हैं तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका वज़न है तकरीबन 1 पाव के लगभग। अच्छा, यहाँ पे टमाटर का मैं टॉप निकाल कर इसे रफली सा काट लूँगी और इसका मैंने एक पेस्ट बनाना है। जो लोग पसंद नहीं करते कि टमाटर और प्याज उनके मुंह में आए, तो ये परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की। इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बड़ी ही टेस्टी बनेगी। चलें जी, टमाटर का पेस्ट बना लिया। अब आ जाते हैं कोरमे की तरफ। 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसी कुकिंग ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज फ्राई करके निकाल लिए थे। अब देखिए, अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ डाल देंगे कुछ खुशबूदार मसाले, जिसमें डालूंगी तेज़ पत्ता है 2 अदद, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 बादियान के फूल। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 बड़ी इलायची। इनका मुंह खोलकर आप लोगों ने शामिल कर देना है। 4 से 5 लेंगे छोटी इलायची और इसमें डालेंगे आलू बुखारा। ड्राई आलू बुखारा है, तकरीबन 10 से 12 अदद दाने आप लोगों ने ले लेने हैं। साबित काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून, जिसमें 15 अदद दाने हैं काली मिर्च के। चले जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब आप ये रेसिपी बनाने लगें तो आपको आसानी रहे। ये तो हो गए गरम मसाले। पाउडर मसालों में डालूंगी नमक 1 टीस्पून। आपको याद रहे गोश्त को बॉयल करते वक्त भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, तो टोटल हम कोरमे में नमक का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद डालूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। इसमें डालें सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, जिसकी मैंने पिछले दिनों ही आपको रेसिपी दी है, तकरीबन 1 टीस्पून। अब प्याज जो मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे तकरीबन आधा कप के करीब इस स्टेज पर डाल दूंगी और आधे मैंने बचा कर रख लिए हैं। अगर होममेड प्याज नहीं है आप लोगों के पास तो बाज़ार वाली भी ले सकते हैं और इसी स्टेज पर आधा कप आप इसमें शामिल कर दें। बस जी, फ्लेम को ऑन करें और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, अच्छे तरीके से आलू बुखारे गल जाएं और टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन जाएं।
तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, खाकर मज़ा आ जाएगा। देखें जैसे ही मसाला भुन गया मैंने इसमें डाल दिया है बीफ। नली मैंने निकाल कर अलहदा रख ली है, क्योंकि अगर नली को भूनते वक्त भी शामिल कर लेंगे ना तो नली का सारा मिक यानी कि गूदा निकल जाएगा। अब फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लें और कौरमे को भुनाई के लिए छोड़ दें। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं, हम बनाते हैं बिरयानी के लिए झोल, जो कि कमर्शियल रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आधा कप दही लें और इसमें डालें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं। दही में से अच्छे तरीके से मिक्स करें और एक साइड पे रख दें। अब देखें कौरमे में डालूंगी मैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें, इसके अलावा 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। अब इसमें डालें दही वाला झोल, जो कि अभी मैंने बनाया था। दही डालने के बाद हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस मिक्स करेंगे और इतना ही पकाएंगे कि दही का कच्चापन चला जाए। लेकिन जो मैंने बीफ इसमें ऐड किया था बॉयल किया हुआ, उसमें यखनी बिल्कुल भी नहीं थी, तो दही अपना पानी छोड़ेगी। और जो बीफ नली बिरयानी के लिए हम ये कौरमा तैयार कर रहे हैं ना, ये हल्का सा लिक्विड ही रहना चाहिए, तभी बिरयानी टेस्टी बनेगी, जूसी बनेगी और चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। 4 से 5 मिनट ही कौरमे को पकाएं और इसे उतार कर रख लें। अब चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में खुला पानी डाला है और तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैं नमक के शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो चावल के हिसाब से 3 टेबलस्पून नमक एकदम परफेक्ट है। बिरयानी में अगर नमक की मिकदार सही ना हो तो यकीन करें मज़ा ही नहीं आता। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी बॉयल हुआ मैंने इसमें डाल दिए चावल। चावल में कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस यानी कि लॉन्ग ग्रेन राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घंटे पहले आप लोगों ने सेला चावल को भिगो कर रखना है। अब देखें 8 से 9 मिनट के लिए ही मैं इसे बॉईल करूंगी, या इतना कि जब आप इसे हाथ से प्रेस करें तो आपको इसमें से देखें दाने बनते नज़र आए, यानी कि 2 कनी आपने इस चावल में से छोड़ देने हैं। हल्का सा चावल कच्चा होगा, दम में पकेगा, तभी बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। बस इसी स्टेज पर चावल को छान लें और एक साइड पे रख दें। अब बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तह वाली मज़ेदार सी बीफ नली बिरयानी बनाने के लिए आपने पहले चावल की तह लगानी है। उसके ऊपर डाल दें आधा कुरमा और आधा बचा कर रख लें। फिर से चावल डालेंगे और फिर इसको आप लोगों ने देखें इवन कर लेना है, फैला देना है और कोरमा लगा देना है। दूसरी दफ़ा कोरमा लगाने लगी हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने सारा कोरमा 2 लेयर्स में ख़त्म करना है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें आखिरी लेयर मैंने चावल की लगाई, इसके ऊपर डाला तला हुआ प्याज और हरा धनिया पुदीना। अब 1/4 कप ऑयल लें और फैलाकर चावल के ऊपर डाल दें, इससे चावल का एक एक दाना खिलेगा। जर्दा फूड कलर डालें और दम पे लगा दें। अब दम पे लगाने का भी एक ख़ास तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, 5 मिनट के लिए पहले हाई फ्लेम पे दम पे लगाएं। जैसे ही चावल में स्टीम बनना स्टार्ट हो, आपने क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है और 15 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे दम पे रखें। और 15 मिनट के बाद भी आपने दम को नहीं खोलना। 10 मिनट के लिए बिरयानी को एज़ इट इज़ ही रहने दें और 10 मिनट के बाद आप इसको मिक्स करें। तो रेसिपी मैं इसलिए आपको डिटेल से बताती हूँ कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए परफेक्ट रेसिपी घर में तैयार करें। देखें चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और आप बिरयानी की लुक चेक करें, लग रही है ना जूसी और शानदार। अब देखें नली जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी उसे मैंने दम पे लगा दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी बिरयानी यानी कि बीफ नली बिरयानी एकदम तैयार है। जब आप खाएंगे ना तो यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह अपना फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।